देखिए आज हम स्फेरिकल मिरर का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आ रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसके इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो v हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से जा रहा है मिरर के सामने, v नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, और ये केस है वेलोसिटी का स्फेरिकल मिरर में कब, जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पीए है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। हम जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसको कर दो, उसको ऊपर ले जाएंगे तो v माइनस वन हो जाएगा, u को ऊपर लेके u माइनस वन होगा, f को ऊपर लेके f माइनस वन हो गया। अब क्या है, डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, v u तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। t के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं क्या होगा, d over dt of v minus 1 plus d over dt of u minus 1 equal to d over dt of f minus 1। देखो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे जैसे u बदलेगा वैसे वैसे v बदलेगा। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल हो गए। तो डिफरेंशिएशन करते हैं आगे, पावर आगे आएगी और पावर में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, इंटू क्या कर दोगे dv बाय dt। इसी तरह इसमें भी पावर आगे आई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, इंटू डी यू बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से देखिए बेटा क्या होगा, माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी को बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज का पोजीशन बदल रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये v बेटा ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा, हो जाएगा v स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में इसको करेंगे, इसको ये ले लेते हैं माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, उधर जाके प्लस का हो गया था, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गया, माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, velocity of image and du by dt is velocity of object। ओके, समझ में। अब इसी में ही if mirror is also moving, मिरर भी अगर मूव करने लग जाए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं करना बेटा, इसमें क्या कर देना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिख देंगे इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और इस फर्दर इस फॉर्मूले को अगर ओपन करें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ। क्लियर है बेटा, ठीक। अब इसका देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से भी चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एक मिरर है, इसका फोकल लेंथ मान लीजिए 20 है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट पोल से कितना, मिरर से कितना दूर था, मिरर से मान लो 40 सेंटीमीटर दूर था। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे और मिरर को भी मूव करा दो, मिरर भी जा रहा है इधर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो सबसे पहले हमें v निकालना है, तो v का फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट याद रखेंगे आप, v बराबर यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। तो v u कितना है माइनस 40, f कितना है माइनस 20, कॉन्केव मिरर है, और u माइनस 40 एंड माइनस ऑफ माइनस 20। तो v बराबर आ गया 800 डिवाइड बाई कितना आ गया माइनस 20। तो यहाँ
यहाँ से v आ गया मेरे पास -40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, राइट वर्ड है बेटा, इसको प्लस लेंगे 1 इक्वल टू v कितना है -40 इसका होल स्क्वायर, एंड u कितना है, u भी -40 है इसका होल स्क्वायर, 40 है ना बेटा, -40 -20 800 हो गया, और -40 + 20 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 2, और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इक्वल टू, ये दो ही कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -1। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ रहा है -1 + 1, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया 0। फॉर्मूले से आ गया 0 तो आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। ये मेरे को एक बार चेक कर दो, -400 -20 that is 800 divided by -40 plus -20, तो इससे 2 4 40 सही है बेटा। अब समझ में आ गया। ये तो बेटा तब था जब ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा था, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका केस सेकंड ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स perpendicular to principal axis। देखिए बेटा वही मिरर है भाई, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फोकल लेंथ प्लस माइनस हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या है इसका तरीका, क्या है करने का। अब देखो इसका v तो बदलेगा नहीं, v बदलेगा नहीं, तो हमें इसमें फार्मूला जो यूज़ करना पड़ेगा वो मैग्नीफिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, -v/u, और m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। तो देखिए जब ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो इसकी हाइट बदलेगी, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बदलेगी, और कहीं इसका इमेज बन रहा है तो हाइट ऑफ इमेज इधर बदलेगी। तो ये इधर बदलेगा तो ये इधर बदलेगा, तो बदल कौन रहा है, एच और एच आई बदल रहा है। तो बस यही वेरिएबल है हमारा एच आई बराबर -v/u HO। फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आ जाएगा, dhi/dt इक्वल टू -v/u dho/dt, ठीक है। तो dhi/dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू ये, और ये dho/dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू, ठीक है। फिर इसका एक केस थर्ड आता है जो कि पहला और दूसरे केस का कॉम्बिनेशन है। केस थर्ड में क्या होता है बेटा, मिरर है ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका। अब एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे थ्रो कर दिया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो क्या कर देंगे, इसके दो कंपोनेंट कर देंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा v0 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा v0 sin थीटा, ठीक है। तो इसको अलग अलग दो केस बना सकते हैं। इसको आप ऐसा बना लेंगे कि इधर तो ऑब्जेक्ट कितने से चल रहा है, v0 cos थीटा से, ये बन जाएगा मेरा केस फर्स्ट, तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक वेलोसिटी क्या है v0 sin ऑफ थीटा, ये बन जाएगा कौन सा, केस सेकंड। तो ये थर्ड केस जब एंगल पे हम किसी को थ्रो करते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उस केस में हम इसको अलग अलग करके फिर से सॉल्व कर लेंगे। भाई ये फिक्स वैल्यू की थीटा कुछ फिक्स होगा, तो देख लेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस का लॉन्ग कितना है, और v0 sin थीटा परपेंडिकुलर टू कितना है। तो यही पहला केस और दूसरा केस दोनों लगा देंगे, उसको इसमें अप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया बेटा।